नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो इसमें हमें दो इक्वेशन दी गई है और हमें इसमें बोला है कि ये दी गई है, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक साथ तीन वेरिएबल है तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम उस m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हम ये दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन। तो ये इस साइड पूरी एलिमिनेशन है, इसी साइड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों मेथड से हो सकता है। ये पहले एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन की हमें कोई सी भी एक टर्म को बराबर करना रहता है। जैसे इसमें तो पहले से गिवन है, ये दोनों बराबर ही है। अगर बराबर नहीं रहता तो हमको इनटू मल्टीप्लाई करके कोई सी भी एक, जैसे x वाली टर्म या फिर y वाली टर्म, दोनों में से एक को बराबर करना पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। तो ये 2 और 2x दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। तो दोनों को लिखेंगे पहले इक्वेशन को एक के नीचे एक, फिर उसके बाद जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का। तो इस इक्वेशन में दो एक बराबर करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एक से एक कट जाएंगे, फिर एलिमिनेट हो जाएंगे ये। तो बचेगा क्या, ये प्लस का, और ये इसका ओरिजिनल साइन बन गया प्लस, ये वाला नहीं, अब ये वाला है उसका ओरिजिनल साइन। तो 7y और ये 11y प्लस का, ये भी प्लस का, तो 35। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे दूसरी कोई सी भी इक्वेशन में। तो हमने कौन सी फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी, तो 2x plus 3 ब्रैकेट 5 is equal to 11। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये 2x is equal to 11 minus 15, 2x is equal to minus 4, x की वैल्यू हमारी minus 2 हो जाएगी। तो इधर 5 आई और minus 2 आई। तो अब ये y और x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यू को इसमें पुट करके। तो y is equal to mx plus 3, तो 5 is equal to m ब्रैकेट minus 2 plus 3। तो ये 3 इधर प्लस का, इधर माइनस, और ये इसका इनटू इसमें हो जाएगा m में माइनस 2 का। तो बचेगा माइनस 2m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू -1, हमारी m की वैल्यू -1। ये क्वेश्चन इधर सोल्व हो गया, हमने इसको एलिमिनेशन से मेथड से करा। तो अब हम इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करके देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम इन दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे, फिर उसके बाद लिखा हमने टेक इक्वेशन फर्स्ट। इनमें से आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो। हमने जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो उस क्या करना रहता है कि एक वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं। तो x को एक तरफ रेंज दिया, बाकी सबको एक तरफ। ये प्लस का, इधर जाके माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, मतलब एक तरफ x और एक तरफ ये, तो ये दोनों बराबर रहेगी, ये दोनों वैल्यूज। तो ये इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है, जोन सी हमने इक्वेशन ली तो फिर उसकी दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने जैसे इक्वेशन 1 ली, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन हमने 2 लिख ली, 2x minus 4y is equal to minus 24। x की वैल्यू है 11 minus 3y upon 2, x इसके बराबर है, तो हम इस x की वजह ये भी लिख सकते हैं, minus 4y is equal to minus 24। अब ये हमारा हो जाएगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। तो 2 into 11 22, 2 into 3 minus 6y minus 4y is equal to minus 24। अब इस 2 को हम इधर डायरेक्ट भेज ही नहीं सकते, हमको पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इस 2 को इधर भेज पाएंगे मल्टीप्लाई में। तो इधर पूरे का एलसीएम हम ले लेंगे, तो ये तो सेम टू सेम लेंगे, इसका इनटू इसमें हो जाएगा, तो -8y is equal to -24। अब इधर ये 2 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो -48। ये दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का, तो -14y इज इक्वल टू ये माइनस, ये प्लस का, इधर जाके माइनस का। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे, तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड को लिख ली, उसके बाद y की वैल्यू पुट कर दी। तो 11 माइनस 3 ब्रैकेट 5 अपॉन 2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू -2 हो जाएगी। फिर यही जैसे हमारी एलिमिनेशन से भी यही आई और सब्स्टिट्यूशन से भी यही है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें इस वाले में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। ये हम कोई सी भी एक तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता कैसे करना है तो हम उससे करते हैं।
अब ये दोनों मेथड से कर दिया, आंसर एक ही आता है और m की वैल्यू -1 आ गई। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व होता है। धन्यवाद।